जिसको सीत बोलते हैं, उसके लगने से ही भगवती सीता की उत्पत्ति हुई। लांगला उत्थिता सीता, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। तस्मात् सीता प्रकीर्तिता, उस सीतामढ़ी के ऐतिहासिक भूमि पर जहाँ पर माँ सीता का जन्म हुआ था, प्रतिवर्ष जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी 13 मई को यह उत्सव मनाया जाएगा। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि सीतामढ़ी में जाकर माँ सीता का दर्शन करूं और जन्मोत्सव मनाऊं, लेकिन क्योंकि पहले से ही कुछ कार्यक्रम निश्चित हो चुके हैं, इसलिए उस समय हम माँ के दरबार में नहीं पहुंच सकते। और माँ सीता के चरणों में प्रार्थना है कि मैं अगले वर्ष निश्चित रूप से माँ सीता के जन्मदिन पर सीतामढ़ी उपस्थित रहूँगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण के अनुसार भगवती सीता का जन्म सीतामढ़ी में ही हुआ था। वहीं राजा जनक ने हल, सोने के हल से जुताई किया था और हल के अग्रभाग की नोक में लगने के नाते उनका नाम सीता पड़ा, सीत से सीता हुआ। ऐसी स्थिति में संपूर्ण देश का हिंदू समाज भगवती सीता को अपनी माँ मानता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र के अनुसार भगवती सीता हम लोगों की माँ है और भगवान श्री राम पिता हैं। मैं राम की जन्मभूमि में हूँ। जैसे राम की जन्मभूमि ऐतिहासिक है और राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए हम सैकड़ों वर्षों से लड़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भगवती सीता के उस भूमि का पुनरुद्धार करने के लिए, उस भूमि के संस्कार को पुनर्जागृत करने के लिए, उस भूमि के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, मंदिर की चहुमुखी प्रतिभा को उजागर करने के लिए हम बिहार सरकार से निवेदन करते हैं, नीतीश सरकार से निवेदन करते हैं, गठबंधन की सरकार से निवेदन करते हैं कि नीतीश कुमार वहां जाएं, जाकर माँ सीता का दर्शन करें और दर्शन करके वहां के विकास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुझको पता नहीं था, आज मुझे पता चला है। मैं स्वयं नीतीश कुमार जी से मिलूँगा और मिल करके भगवती सीता की जन्मभूमि के उद्धार के लिए पुनर्प्रयास करूँगा, जिससे समाज के हर वर्ग के लोग वहाँ जा सकें। नंबर 2, भगवती सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में रेल लाइन तो बिछ गई है, लेकिन रेल लाइन बिछने से कुछ नहीं होता है। ललित नारायण मिश्र एक बार अयोध्या हनुमानगढ़ी में आए थे। सन 70 की बात मैं बता रहा हूँ, जब वो रेल मंत्री थे। तब उन्होंने हनुमानगढ़ी में संतों के बीच में आश्वासन दिया था कि मैं रेल मंत्री हूँ, मैं चाहता हूँ कि अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ दिया जाए। और अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए सरयू में पुल का प्रस्ताव सबसे पहले ललित नारायण मिश्र ने किया था। मैं उस सभा में मौजूद था। हनुमानगढ़ी के सभी संत महंत लोग विराजमान थे। आज वह परिस्थिति सामने आ गई है। अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक ट्रेन ऐसी चले जो सीतामढ़ी से चले, अयोध्या आए, चित्रकूट आए, वही नासिक की ओर जाए, वही रामेश्वरम की ओर जाए। तब भगवती सीता के इस ऐतिहासिक विषय को हम लोग समाज के सामने रख सकते हैं। सरकार से मेरी प्रार्थना है, इस बात को विशेष ध्यान दे करके इस काम को प्रारंभ करें। महाराज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, तो सीतामढ़ी को विकसित करें, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी है, उनके लिए भी कोई संदेश है क्या आपका? हाँ, सुशील कुमार मोदी जी हमारे भाजपा के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि चुनाव में अभी व्यस्तता होगी, चुनाव के बाद वहां जाएं। और मैं भी आप सबको आश्वासन देता हूं कि मैं स्वयं सुशील कुमार मोदी को साथ में लेकर के सीतामढ़ी जाऊंगा, मां का दर्शन करूंगा और वहां के विकास के लिए कुछ पैकेज बिहार सरकार की ओर से व्यवस्था कराऊंगा। जी, जिस तरह से अयोध्या में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग की गई है और इस पर कार्य भी चल रहा है, क्या इस तरह का मांग सीतामढ़ी के लिए भी ज़रूरत है? ये सीतामढ़ी के लोग निश्चित करेंगे कि वहाँ इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। यहाँ पर तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने निश्चित किया है कि यहाँ पर एक अच्छा श्री राम एयरपोर्ट बनाया जाए
और यहाँ का संबंध सब जगह से जोड़ा जाए। और इसके लिए मैं चाहता हूँ नीतीश सरकार को कि वहाँ पर भी एक एयरपोर्ट बनाया जाए। सीताराम का संबंध अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए हो जाए, जिससे अयोध्या के यात्री सीतामढ़ी जा सके और सीतामढ़ी के यात्री अयोध्या आ सके। यदि अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट बनता है तो सीतामढ़ी में भी सीता एयरपोर्ट बनना चाहिए। सीताराम का संबंध अविच्छिन्न है, दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रीखिन्न। सीताराम दोनों जल और लहर के समान एक समान है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम सब लोग आपस में मिल करके दोनों तीर्थों का विकास कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री सीताराम।